दोस्तों, YouTube की दुनिया में एक बड़ा बवाल हो गया है और ये बवाल हुआ है दो बड़े यूट्यूबर्स के बीच में, जिसमें एक तरफ हैं संदीप माहेश्वरी जो कि मोटिवेशनल गुरु हैं और दूसरी तरफ हैं विवेक बिंद्रा जो कि बिजनेस गुरु हैं। अब इन दोनों के बीच क्या हुआ है, क्या वाकई कोई स्कैम है या जो कहा जा रहा है वो कितना सही और गलत है, मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई संदीप माहेश्वरी के चैनल पर आए एक वीडियो से, जिसमें एक छात्र संदीप माहेश्वरी से एक सवाल पूछता है। वो बिना विवेक बिंद्रा का नाम लिए ये कहता है कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने मुझे एक कोर्स बेच दिया, मैंने वो कोर्स ख़रीद लिया लेकिन मुझे उस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब मैंने उन्हें ऐसा बताया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा पैसा तो वापस नहीं कर सकते, तुम उसे आगे किसी को बेच दो। और उसने कहा कि मैं इस बात से बहुत हताश हूँ, परेशान हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चीट किया गया है। इसके जवाब में संदीप माहेश्वरी ने उसे समझाया, और आप ध्यान रखिए इस बात को कि उन्होंने कहीं पर भी विवेक बिंद्रा के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। ये अंडरस्टूड था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। बात यहाँ पर रुकी नहीं। इसके बाद विवेक बिंद्रा की टीम ने संदीप माहेश्वरी की टीम पर दबाव डालना शुरू किया कि वो उस वीडियो को डिलीट कर दें, और कुल मिलाकर ये बात बहुत बढ़ गई। फिर मार्केट में ये कहा जाने लगा कि विवेक बिंद्रा जो कोर्स बेच रहे हैं वो एक स्कैम है और वो भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। अब ये मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो आइए इस मामले की तह में जाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, 2013 की बात है जब विवेक बिंद्रा ने YouTube पर अपना चैनल शुरू किया और लोगों को ये बताना शुरू किया कि वो अपनी बिजनेस में आने वाली मुश्किलों को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। उनके इस तरह के वीडियोस काफ़ी पॉपुलर होने लगे। वो बहुत सारे लोगों को बिजनेस टिप्स देते थे, मार्केटिंग टिप्स देते थे और किसी भी तरह के बिजनेस में आने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी से निपटने का आसान तरीका आसान सी हिंदी भाषा में समझाते थे। 2013 में उनके वीडियोस काफ़ी लोकप्रिय होना शुरू हुए और तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अब उन्हें अपने इस बिज़नेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए वो दो तरह के तरीके अपना सकते थे। एक तो ये था कि वो देश के अलग अलग शहरों में अपने ऑफिस खोलते, अपनी टीम रखते और अपने इस कोर्स को बेचते। दूसरा तरीका हो सकता था फ्रेंचाइजी बनाने का, और उन्होंने इस दूसरे तरीके पर जोर दिया, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने अपने कई शहरों में चैनल पार्टनर्स बनाए और उन चैनल पार्टनर्स के अंडर में एक सेल्स टीम होती थी जो इन कोर्सेज को जाकर बेचती थी, और ये जो टीम थी ये असल में IBCs को लेकर आती थी, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स, और इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स को ट्रेन करने का काम विवेक बिंद्रा किया करते थे और ये काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन असल में जब ये काम ज़्यादा अच्छा चलने लगा तो एक गलती उनसे हुई और उन्होंने ये किया कि जिन लोगों को वो चुन रहे थे अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाने के लिए, पहले तो उसमें क्राइटेरिया था कि कोई ऐसा शख्स हो जो बिज़नेस को समझता हो, जिसने बिज़नेस किया हो, जिससे बिज़नेस की कुछ जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक फंडाज हैं वो क्लियर हों। बाद में उन्होंने ये कोर्स सबको बेचना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि इस कोर्स को करने वाली कुछ हाउसवाइफ्स थीं, कोई किसान का बेटा था, कोई किसी मज़दूर का बेटा था, किसी ऐसे घर परिवार से भी लोग आने लगे जिनके घर परिवार में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया था और बिज़नेस को बिल्कुल समझते नहीं थे। और विवेक बिंद्रा इनको IBC बना रहे थे और इन्हें ट्रेन करके ये कह रहे थे कि जाओ इस कोर्स को बेच कर आओ। ये दोस्तों ठीक ऐसा था कि मैं अगर किसी अनपढ़ व्यक्ति से ये कहूँ कि ये लो हाथ में किताब और जाओ इसे बेच कर आओ, वो एक अनपढ़ व्यक्ति उस किताब की खूबियाँ कैसे बता सकता है? वो कैसे लोगों को समझाएगा कि इस किताब में क्या है? और कुछ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसे अंग्रेज़ी ना आती हो, मैं उसे कहूं कि आप जाइए और अंग्रेज़ी की डिक्शनरी बेच कर आइए, वो कैसे समझाएगा लोगों को? बस यही गलती होनी शुरू हुई और बहुत सारे ऐसे लोगों को IBC बना दिया गया जिन्हें असल में बिज़नेस की कोई समझ थी ही नहीं। अब जिसे खुद ही बिज़नेस की समझ नहीं है, वो बिज़नेस का कोर्स क्या बेचेगा? अब यहाँ से कहानी ख़राब होनी शुरू हुई और कुछ ऐसे लोग उनके IBC बन गए जो किसी भी तरीके से उस कोर्स को बेच नहीं पा रहे थे। उन्होंने इस बात की शिकायत जब विवेक बिंद्रा और उनकी टीम से की तो उन्होंने एक आसान सा रास्ता ये निकाला कि ठीक है, अगर आप इसे नहीं बेच पा रहे हैं या इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो जाइए इसको आगे जाकर बेच दीजिए, तो आपने जो हमें पैसा दिया वो निकल जाएगा। गलती यहीं पर हो गई। जब एक ऐसा कोर्स जो बिजनेसमैन के लिए बनाया गया था, लोग उसे ही नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि IBCs हर किसी को बना लिया गया था। अब ये जो IBCs थे, जो कुछ हाउसवाइफ्स भी थीं, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, उनको ये दिक्कत पेश आने लगी कि हम ये कोर्स किसे बेचें। उनको समझ ही नहीं था, उनको क्लैरिटी ही नहीं थी कि हमारे असल क्लाइंट कौन हो सकते हैं। तो एक ऐसा कोर्स जो सिर्फ शुद्ध रूप से बिजनेस मैन के लिए बनाया गया था, उसे मार्केट में यूं ही किसी को भी बेचना शुरू कर दिया गया जो पैसा दे दे।
अब मामला यहीं से ख़राब हुआ और जैसा कि संदीप माहेश्वरी के उस वीडियो में उस छात्र ने कहा कि उस कोर्स का मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं और आगे मैं किसी को बेच नहीं सकता, मुझे लगता है मेरे साथ चीटिंग हुई है। ऐसी ही चीटिंग अब बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि उनके साथ हुई है। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि विवेक बिंद्रा की नीयत में कोई खोट नहीं था। वो असल में एक बिज़नेस प्लान ही लोगों को बेच रहे थे, बिज़नेस कोर्स ही लोगों को बेच रहे थे। लेकिन गलती ये हो गई थी कि उसके लिए उन्होंने गलत लोगों को चुन लिया था, यानी जो खुद बिज़नेस को नहीं समझते हैं वो बिज़नेस का कोर्स कैसे बेचेंगे। और शायद ये इस वजह से हुआ होगा क्योंकि उनके पास लोग आ रहे होंगे पैसा लेकर कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और हमको ये कोर्स बेच दीजिए, हम इस कोर्स को आगे बेचेंगे या हम इस कोर्स से अपना कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर मामला ये हुआ कि विवेक बिंद्रा की अंग्रेज़ी की डिक्शनरी या यूं कहें अंग्रेज़ी की किताब ऐसे लोगों के हाथ तक पहुंच गई जिन्हें अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती थी और उनके लिए वो किताब बेकार थी। और उसके बाद उन्होंने सामने आकर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो स्कैम है। तो अंग्रेज़ी की किताब बेचना या अंग्रेज़ी की डिक्शनरी बेचना स्कैम नहीं होता, लेकिन हाँ, ये स्कैम तब बन सकता है जब आप किसी अनपढ़ को किताब थमा दें, किसी ऐसे व्यक्ति को किताब थमा दें जिसको वो भाषा ही नहीं आती, तो उसे लगेगा कि उसे चीट किया गया है, उसके साथ गलत हुआ है। अब इससे बचने का उपाय क्या हो सकता है? इससे बचने का उपाय शायद ये हो सकता है कि जिन भी गलत हाथों में ये कोर्स चला गया है उनके पैसे उन्हें वापस कर दिए जाएं और उनसे कहा जाए कि आपके लिए नहीं है, हम सही व्यक्ति को ही ये कोर्स बेचेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, विवेक बिंद्रा अपनी इमेज को काफ़ी हद तक संभाल पाएंगे। आज 2 करोड़ से ज़्यादा लोग उन्हें यूट्यूब पर फॉलो करते हैं और ऐसे में उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी इमेज को संभालना, खासकर तब जबकि वो कोई स्कैम नहीं कर रहे हैं। ये स्कैम का जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जिन लोगों के हाथ तक ये कोर्स पहुँचा उन्हें पता ही नहीं था कि इसका करना क्या है। अब ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि अगर आप भी कोई बिज़नेस करते हो, कोई काम करते हो, अपना क्लाइंट चुनने से पहले, अपना सही व्यक्ति चुनने से पहले ये तय कर लें कि जो कोर्स आपने डिज़ाइन किया है या जो चीज़ आपने बनाई है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, क्या वो ख़रीदने वाले के लिए सूटेबल है या नहीं। हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। रास्ते में किसी को पड़ा मिले तो कोई कहेगा शायद चमकीला पत्थर है। तो अगर आपने हीरा बनाया है तो मेक श्योर कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आप ऐसे लोगों के हाथ तक पहुँचाएँ जहां उसकी कद्र हो, वैल्यू हो। और हमारे साथ आम जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी ऐसी बहुमूल्य चीज़ें ऐसे लोगों को दे देते हैं जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती और फिर हमें लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है। असल में सही फैसला लेते वक्त अगर हम अपने दिमाग से सोचें कि कोई चीज़ अगर हम किसी को सौंप रहे हैं तो क्या वो उसके योग्य है या नहीं, वो उसके काम की है या नहीं। सिर्फ पैसा लेकर बेच देना, ये कोई बिस्किट का पैकेट नहीं है जो हर कोई खा लेगा, ये कोई टूथपेस्ट नहीं है जो सुबह उठकर कोई भी कर लेगा। अगर एक बिज़नेस प्लान है, अगर बिज़नेस कोर्स है तो ये उन्हीं को समझ में आएगा जो वाकई बिज़नेस करना चाहते हैं या उसकी बेसिक समझ रखते हैं। वरना आप सोचिए कि अगर एक 5 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को मैं कोई बिज़नेस प्लान बेचूं जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है तो ये उसके किस काम आ सकता है। लेकिन हुआ ये कि पैसों की वजह से इसे किसी को भी बेच दिया गया, बहुत सारे IBCs बना दिए गए बिना ये सोचे और देखे और परखे हुए कि ये उसके योग्य हैं या नहीं। जैसे हमारे यहाँ जब इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज होते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई जिस डेजिग्नेशन के लिए इंटरव्यू हो रहा है क्या ये बंदा उसे डिज़र्व करता है, क्या ये उस पोजीशन को फुलफिल कर पाएगा या नहीं। लेकिन बिना ये देखे हुए जब कोर्स दनादन बेच दिए गए तो फिर ये हो रहा है। और अब विवेक बिंद्रा की टीम का ये कहना है कि अगर आपके किसी काम का नहीं है ये कोर्स तो आप आगे जाकर किसी और को बेच दीजिए। यानी एक अनपढ़ व्यक्ति उस किताब को किसी दूसरे अनपढ़ को थमा देगा और फिर उस अनपढ़ को ये लगेगा कि मेरे साथ मुझे छला गया या मेरे साथ धोखा हुआ है। तो कुल मिलाकर सही समय पर सही फैसला न लेने से अक्सर एक अच्छे इरादे से शुरू किया गया नेक काम भी स्कैम में बदल जाता है। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।